Hi guys, welcome to episode 23. In this episode, we are going to show parse data using model class and SwiftJSON. SwiftJSON is another third-party tool to manage JSON data. Okay, so let's quickly recap what we have done in our last episode. हमने अपने लास्ट एपिसोड में एक URL क्रिएट किया था. ओके, देन उस URL के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक रिक्वेस्ट क्रिएट की थी. ओके, देन एल्मो फायर का यूज़ करके हमने उस रिक्वेस्ट को फायर किया था. देन उस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इस URL ने हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न किया था. ओके, एंड सक्सेस के केस में हमने उस रिस्पॉन्स को इस डेटा वेरिएबल में स्टोर कराया था. देन फाइनली हमने उस डेटा वेरिएबल को प्रिंट करा लिया था यूजिंग आवर प्रिंट कमांड. ओके, सो लेट्स सी इस URL ने हमें क्या रिस्पॉन्स रिटर्न किया था. बेसिकली इस URL ने हमें ये रिस्पॉन्स रिटर्न किया था. ओके, जो कि एक जेसन एरे है जो यहाँ से शुरू होके एंड में जाके ख़त्म होता है. ओके, इस जेसन एरे में क्या है, इस जेसन एरे में यूज़र्स हैं. ओके, एक पर्टिकुलर यूज़र यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होता है. ओके, एंड सिमिलरली सेकेंड यूज़र एंड सो ऑन. ओके, और एक पर्टिकुलर यूज़र जेसन ऑब्जेक्ट यूज़र का एक पर्टिकुलर यूज़र की डेटा कंटेन करता है. ओके, जो कि सर्वर पे कहीं पे स्टोर है. ओके, लाइक नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग वो यूज़र का नाम. ओके, देन यूज़र नेम के कॉरस्पॉन्डिंग यूज़र का यूज़र नेम. देन ईमेल के कॉरस्पॉन्डिंग यूज़र का ईमेल. एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग वो एक और जेसन एरे जेसन ऑब्जेक्ट कंटेन करता है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होता है. ओके, देन उसके अंदर अगेन की वैल्यू पेयर्स. स्ट्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रीट की वैल्यू, सूट के कॉरस्पॉन्डिंग सूट की वैल्यू एंड सो ऑन. देन फ़ोन के कॉरस्पॉन्डिंग फ़ोन की वैल्यू, कंपनी के कॉरस्पॉन्डिंग अनदर जेसन ऑब्जेक्ट. ओके, देन उसके अंदर नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग कंपनी नेम की वैल्यू. ओके, सो बेसिकली ये जेसन फॉर्मेट में एक यूज़र का डेटा शो कर रहा है. हम अपने ऐप के यूज़र को इस फॉर्मेट में डेटा शो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ही विल गेट कंफ्यूज कि ये डबल कोट्स क्या है, ये कोलन क्या है, ये कोमा क्यों है. ओके, तो हम इस जेसन फॉर्मेट को ब्रेक करेंगे यूजिंग स्विफ्टी जेसन. ओके, देन हम एक यूज़र को रिप्रेजेंट करेंगे कि यूज़र मॉडल क्लास से, जहाँ पे हम हर एक वैल्यू के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे. लाइक नेम के लिए हम एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यूज़र क्लास में, यूज़र नेम के लिए यूज़र नेम नाम का. देन सो ऑन, हम हर एक चीज़ के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे ताकि हम जिस वे में चाहें उस वे में उस वेरिएबल का यूज़ कर सकें अपने टेबल व्यू पे डेटा शो कराने के लिए. ओके, सो मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें सेटअप की हुई हैं अपने कोड में. लाइक आई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड स्विफ्टी जेसन पॉड्स. ओके, इन द सिमिलर वे जैसे हमने एल्मो फायर पॉड्स इंस्टॉल किए थे अपने लास्ट एपिसोड में, मैंने सिंपली अपने डायरेक्टरी में पॉड फाइल ओपन करी. देन यहाँ पे पॉड स्विफ्टी जेसन पेस्ट किया. देन टर्मिनल में जाके पॉड इंस्टॉल कमांड लिखी मैंने, एंड मेरे ऑटोमेटिकली स्विफ्टी जेसन पॉड्स भी इंस्टॉल हो गए. ओके, देन मैंने यहाँ पे स्विफ्टी जेसन को इंपोर्ट कर लिया है. ओके, देन मैंने ऑलरेडी एक टेबल व्यू सेटअप किया हुआ है अपने स्टोरी बोर्ड में. ओके, जहाँ पे मैंने एक सेल बनाई हुई है टू शो द यूज़र डेटा. ओके, मैंने ऑलरेडी इन सब के IB आउटलेट्स क्रिएट किए हुए हैं. ओके, मैंने यहाँ पे टेबल व्यू का कोड भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है. ओके, सो मुझे सिंपली अब क्या करना है, मुझे मैंने जो रिक्वेस्ट हिट की थी उसके रिस्पॉन्स से मुझे पर्टिकुलर यूज़र की वैल्यू निकाल के एक मॉडल क्लास में सेव करानी है. ओके, सो ये डेटा मेरा जेसन फॉर्मेट में है. सबसे पहले मैं इस जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करूँगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ वेरिएबल माई रिस्पॉन्स. ओके, जो कि किस टाइप का होगा, जेसन टाइप का, और फिलहाल हम इसे नेल कर देंगे. ओके, अब इस डेटा को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे. सेल्फ डॉट माई रिस्पॉन्स इज इक्वल टू जेसन डेटा. ओके, सो फाइनली मेरा रिस्पॉन्स जो सर्वर से आएगा वो सेल्फ डॉट रिस्पॉन्स वेरिएबल में आ गया. ओके, सो एज वी नो हमारा रिस्पॉन्स क्या है, एक जेसन एरे है. ओके, सो उस एरे का पर्टिकुलर एलिमेंट गेट करने के लिए हम इस एरे पे फोर लूप इटरेट कर सकते हैं. ओके, सेल्फ डॉट माई रिस्पॉन्स डॉट काउंट. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि हम एक यूज़र को रिप्रेजेंट करेंगे एक मॉडल क्लास से, एक यूज़र मॉडल क्लास से. तो यूज़र क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल,
स्विफ्ट क्लास यूज़र, सॉरी यूज़र। ओके, तो यूज़र के पास क्या क्या डेटा है? ओके, यूज़र के पास उसका नेम है। ओके, वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग, कॉपी पेस्ट, देन यूज़र का यूज़र नेम। ओके, देन यूज़र का ईमेल। ओके, फ़ोन। ओके, एड्रेस। बट एड्रेस को मैं स्ट्रिंग में नहीं लूँगा। वाई? बिकॉज एज यू कैन सी नेम की वैल्यू एक स्ट्रिंग है। ओके, यूज़र नेम की वैल्यू एक स्ट्रिंग है, बट एड्रेस की वैल्यू एक और जेसन ऑब्जेक्ट है। ओके, सो इसके एड्रेस के लिए मैं एक और मॉडल क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास यूज़र एड्रेस। ओके, इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं? स्ट्रीट, देन सूट, देन सिटी। ओके, इतना काफ़ी है। देन सिमिलरली मैं कंपनी के लिए भी एक मॉडल क्लास क्रिएट करूँगा, बिकॉज कंपनी की वैल्यू भी एक जेसन ऑब्जेक्ट है। ओके, सो क्लास यूज़र कंपनी, कंपनी नेम एंड phrase. Okay, so now user address, where address, एड्रेस किस टाइप का होगा? यूज़र एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, जिसमें से हमारी सारी स्ट्रीट, सूट एंड सिटी वैल्यूज़ होंगी जिसमें। ओके, सिंपली कंपनी की डिटेल्स मुझे किससे मिलेंगी? यूज़र कंपनी ऑब्जेक्ट से, जिसमें मेरा कंपनी नेम एंड फ्रेज होगा। ओके, सो मैंने ये सारे वेरिएबल्स तो क्रिएट कर दिए, बट अभी तक इन्हें कहीं इनिशियलाइज़ नहीं करा। सो टू इनिशियलाइज देम वी विल यूज़ इनिशियलाइजर इनिट। ओके, मैंने ऑलरेडी स्विफ्टी जेसन इंपोर्ट की हुई है अपनी यूज़र मॉडल क्लास में। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूज़र जेसन, जो कि जेसन टाइप का होगा। ओके, तो ये यूज़र जेसन क्या है? बेसिकली ये यूज़र जेसन ये पूरा एक पर्टिकुलर यूज़र का जेसन ऑब्जेक्ट है। ओके, सो इस यूज़र जेसन से मैं की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू फेच कर सकता हूँ। ओके, तो हम सिंपली नेम फेच करके देखते हैं। यूज़र जेसन, नेम की है नेम एंड देन डॉट स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, सो मैंने क्या करा, इस यूज़र जेसन यानी इस पूरे जेसन से नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा फेच कर लिया, नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा फेच किया और अपने नेम वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ओके, सिमिलरली मैं सारे जेसन से की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फेच कर करके अपने इन वेरिएबल्स में स्टोर करा सकता हूँ। ओके, तो सिमिलरली बाकी वेरिएबल्स में भी ऐसे वैल्यू स्टोर करा लेते हैं। ओके, फ़ोन, ईमेल, यूज़र नेम में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? जिसकी की यूज़र नेम होगी। ओके, सिमिलरली फ़ोन में वो वैल्यू स्टोर होगी जिसकी की फ़ोन होगी। ईमेल में वो वैल्यू जिसकी की ईमेल होगी। ओके, सिमिलर इनिशियलाइजर्स हमें यूज़र एड्रेस एंड इस क्लास में भी बनाने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? एड्रेस जेसन। ये एड्रेस जेसन क्या होगा? मेरा एड्रेस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो मेरा एड्रेस जेसन होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे होगा मेरा कंपनी
जेसन, ओके। ओके, सेल्फ डॉट स्ट्रीट इज इक्वल्स टू एड्रेस जेसन, स्ट्रीट की है, देन स्ट्रिंग वैल्यू। प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज कि जो मेरा वेरिएबल नेम है वही यहाँ पे की बनेगा। की बेसिकली वो होगा जो मेरे जेसन डेटा में की होगी। लाइक सिटी की क्या है यहाँ पे, सिटी, तो दैट्स वाई मैंने इस एड्रेस जेसन के आगे सिटी लिखा, ओके। तो अगर यहाँ पे सिटी 1 या सिटी 2 लिखा होता तो मेरे वेरिएबल का नाम कुछ भी होता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। बट यहाँ पे मुझे की सिटी 1 या सिटी 2 देनी पड़ती, ओके। सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दिस, ओके। सेल्फ डॉट कंपनी नेम, ओके, स्ट्रिंग वैल्यू। एज यू कैन सी मेरे वेरिएबल का नाम तो कंपनी नेम है, बट यहाँ पे कंपनी नेम के अंदर कंपनी नेम के लिए की है नेम, तो यहाँ पे मैं नेम की यूज़ करूँगा। सेल्फ डॉट फ्रेज, सिमिलरली मेरे यहाँ पे वेरिएबल का नाम फ्रेज है, बट की जो है यहाँ पे कैच फ्रेज के नाम से है, तो फ्रेज की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कैच फ्रेज के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है, तो इसे बताना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे कैच फ्रेज दे दिया, ओके। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट। बस यहाँ पे हमें जो एड्रेस एंड कंपनी ऑब्जेक्ट है इसे इनिशियलाइज़ करना है, तो इसे इनिशियलाइज़ करने के लिए सेल्फ डॉट एड्रेस, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए पहले वेरिएबल का रेफरेंस वेरिएबल का नाम, देन उसकी क्लास का नाम, यूज़र एड्रेस, ओके, देन उसके इनिशियलाइज़र में जो पैरामीटर होते हैं वो, ओके, एड्रेस, एड्रेस जेसन, पैरामीटर का नाम, और पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, ओके। एड्रेस जेसन क्या है, ये मेरा एड्रेस जेसन है, ओके। तो ये मैं कैसे फेच करूँगा, यूज़र जेसन से, जो कि मेरा पूरा जेसन ऑब्जेक्ट है एक यूज़र का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस की वैल्यू अगर मैं निकालूँगा तो वो वैल्यू होगी ये जेसन ऑब्जेक्ट, ओके। सो यूज़र जेसन वैल्यू क्या हो, एड्रेस की के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे पूरा एड्रेस जेसन मिल जाएगा, ओके। सिमिलरली कंपनी के केस में यूज़र कंपनी, ओके, कंपनी जेसन, ओके, यूज़र जेसन, और कंपनी जेसन है मेरा कंपनी की के कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैंने यहाँ से कंपनी की कॉपी करी, पेस्ट करी। सो वी आर डन विद द मॉडल क्लास, ओके। So I'm done with my user model class, okay. So this user model class represent a particular user, a single user, but the issue is कि मेरे पास मेरे रिस्पॉन्स में मल्टीपल यूज़र्स हैं, तो मैं इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, बिकॉज ये मॉडल क्लास तो एक पर्टिकुलर यूज़र का नेम, उसका ईमेल रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये मॉडल क्लास मल्टीपल यूज़र्स को कैसे रिप्रेजेंट करेगी। सो व्हाट आई हैव इन माई माइंड इज़ कि ये मॉडल क्लास एक पर्टिकुलर यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट एक सिंगल यूज़र को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। बट मल्टीपल यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट मल्टीपल यूज़र्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे क्रिएट करूँगा वेर यूज़र्स, ओके, जो किस टाइप का होगा, यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप का, ओके, जिसे मैं इनिशियली एम्प्टी रखूँगा, ओके, बिकॉज अभी तक मेरे पास कोई भी यूज़र प्रेजेंट नहीं है। मेरे पास यूज़र्स कब आएंगे, जब मैं रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा, रिक्वेस्ट को हिट करूँगा, जब मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा तो मेरे पास इस माई रिस्पॉन्स वेरिएबल में सारे यूज़र्स होंगे। माई रिस्पॉन्स क्या है, एक एरे जिसमें सारे यूज़र्स हैं, ओके। सो ये माई रिस्पॉन्स से पे मैंने फॉर लूप चलाया है, तो वन बाय वन करके ये माई रिस्पॉन्स से ट्रेट होगा और एक एक करके इसका एक एक एलिमेंट निकलता जाएगा। इसका एक सिंगल एलिमेंट क्या है, एक सिंगल यूज़र जेसन ऑब्जेक्ट, ओके। सो इस यूज़र जेसन को मैं पास करूँगा मेरी यूज़र क्लास में टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ यूज़र, ओके। सो करते हैं लेट सिंगल यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, ओके। सो मेरी यूज़र क्लास का इनिशियलाइज़र क्या लेता है, एक यूज़र जेसन,
ओके। यूज़र जेसन क्या होगा, मेरे माई रिस्पॉन्स एरे का ith ऑब्जेक्ट। ओके। सो जब ये लूप चलेगा, ओके, जब ये लूप 0 के लिए चलेगा तो माई रिस्पॉन्स का ith ऑब्जेक्ट होगा ये यूज़र जेसन। ओके। जब ये 1 के लिए चलेगा तो इसका माई रिस्पॉन्स का ith ऑब्जेक्ट होगा ये, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके। सो एक एक करके मेरे डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट होते जाएंगे। ओके। जैसे जैसे फॉर लूप चलता जाएगा। ओके। सो माई लास्ट टास्क इज़ कि मुझे इन यूज़र्स को अपेंड कराना है मेरे इस यूज़र्स एरे में। ओके। सो यूज़र्स सेल्फ डॉट यूज़र्स डॉट अपेंड सिंगल यूज़र। ओके। सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद इट। ओके। अब बस द लास्ट थिंग लेफ्ट इज़ कि मुझे ये यूज़र्स एरे से डेटा निकाल कर अपने टेबल व्यू पे शो करानी है। ओके। तो टेबल व्यू का नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होंगी, मेरा सेल्फ डॉट यूज़र्स डॉट काउंट। ओके। नेम क्या होगा, ओके, नेम निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट सिंगल यूज़र। ओके। माई यूज़र नाम ले लेते हैं। ओके। माई यूज़र इक्वल्स टू सेल्फ डॉट यूज़र्स इंडेक्स पार्ट डॉट। ओके। सो इससे जिस इंडेक्स पाथ के लिए यूज़र ड्रॉ हो रहा होगा, ओके, और सेल ड्रॉ हो रही होगी, उसकी डेटा निकल के इस माई यूज़र में आ जाएगी। ओके। देन मैं माई यूज़र से इजीली सारी डेटा निकाल सकता हूँ। माई यूज़र डॉट नेम, माई यूज़र डॉट यूज़र नेम, माई यूज़र डॉट ईमेल। ओके। माई यूज़र डॉट फ़ोन। ओके। माई यूज़र डॉट कंपनी डॉट कंपनी नेम। ओके। माई यूज़र डॉट कंपनी डॉट phrase। ओके। सो माई यूज़र डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट। सो फॉर नाउ मैं पूरा एड्रेस शो नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एड्रेस लेवल पे सिर्फ स्ट्रीट शो कर रहा हूँ। ओके। सो दैट्स इट। एंड नाउ द लास्ट स्टेप इज़ सिंपली हम अपने टेबल व्यू को सारी डेटा फेच होने के बाद रीलोड कर देंगे। ओके। सो वी आर डन, लेट्स रन आवर एपिसोड 22। ओके। सो यू कैन सी कि हमने कोई भी एरे नहीं लिया था यहाँ पे, कोई हार्ड कोडेड एरे नहीं लिया। हमने सिंपली इस यूआरएल से रिक्वेस्ट, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट फायर की एंड रिस्पांस ग्रैब करा, एंड सारा टेबल व्यू हमने इस यूआरएल के डेटा से शो कराया। ओके। सो हाउ कूल इज़ इट। सो एज यू कैन सी जो यूआरएल पे डेटा था ये हमने अपने टेबल व्यू पे शो करा दिया यूजिंग एल्मो फायर, यूजिंग स्विफ्टी जेसन एंड यूजिंग मॉडल क्लासेस। ओके। So that's it for this episode. Okay. In our next episode we will मैनेज आवर कोड। हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, बिकॉज जहाँ पे हमने यूआरएल रिक्वेस्ट क्रिएट करी है एंड एल्मो फायर्स के थ्रू उस रिक्वेस्ट को फायर करा है, यहाँ पे हमने काफ़ी कचरा टाइप कोड लिख दिया है। ओके। सो इन आवर नेक्स्ट एपिसोड वी विल ऑप्टिमाइज दैट कोड यूजिंग सिंगलटन क्लासेस एंड कॉमन क्लासेस। ओके। सो and उससे next episode में we will learn git। okay, we will learn git in two parts. In first part we will learn how we can manage git if we are managing project as a single user। okay, and in next part we will learn how we can manage our project if we are working in a team। okay। okay, then उससे भी next episode में we will learn how we can create our own pods। okay,
how we can create our own library so that other developers can use it. Okay, so iOS डेवलपमेंट में इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए stay connected to our channel and keep supporting us, keep subscribing us, keep promoting us. Okay, so thanks for watching my our video. Okay.